हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैस। जयशंकर साहब ने एक बार फिर करारी किस्म की लताड़ लगा दी है यूरोप की। क्या हुआ है सारा यूरोप की कुछ इस मीडिया वीडियो के की। मतलब यूरोप की मीडिया की फिर से लगाई है। मतलब क्या हुआ है भाई, उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट फिर भी किया तो उसके ऊपर कुछ हुआ है। तो पहले देखते हैं भाई, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। We actually had a 40-year period Yes, armed where Pakistan for 40 years. the West was primarily arming Pakistan. We turned to the Soviet Union as a military partner. एक डॉक्टर जयशंकर ने नई चीज पकड़ी हुई है कि जहां भी दुनिया में जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं जी, वेस्ट पाकिस्तान को असला देता रहा कोल्ड वार के। और इस आज वेस्ट ने, इंडिया ने अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के ये नारा लगा दिया कि फाइन, आज आप हमें कह रहे हो कि रशिया से पीछे हट जाओ। जब आप पाकिस्तान को असला देते थे तो सिर्फ रशिया ही हमें असला देता था। जयशंकर साहब का जो लहजा है वो मतलब पिछले जयशंकर साहब ने एक साल में ज्यादा टफ हुआ है। आपने नोट करा है बात? Yes, मैं this is what I was like. हाँ, चीमा साहब, ऐसा है ना कि भारत को एक चीज रियलाइज हो गई। कई बार आपकी शो में मैं कह चुका हूँ कि सबको अपनी लड़ाई लड़नी है। पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं आता। और इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनजर रख के बात करते हैं, और वो जब चाहें जिसको चाहें स्टॉप कॉल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। यस, ग्रोइंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एग्जैक्टली ये भी मैं समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है इंडिया का वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और आई थिंक ये जो है इंडिया को आगे ले जाने में इसने बहुत अहम किरदार, जैसी डिप्लोमेसी वो उन्होंने चली है, भारत चलता है, जैसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज उसकी हैं, बहुत कम आपको कंट्रीज की जो है इस तरीके से नजर आती हैं। हर Country like India, which is 1.4 billion people, there is one man who talks for India is Dr. Jaishankar. ये वाकई डेवलपिंग वर्ल्ड में या ग्लोबल साउथ होता है में यार उनको यार। डॉक्टर जयशंकर का हाँ जो भाई। पर्सपेक्टिव है, इट इज वेरी रिच, इट इज बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल। लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस जो मोदी जी के लिए डील करते हैं, और दोनों से बड़े खतरनाक हैं। वन इज डॉक्टर एस जयशंकर एंड द अदर वन जो आपको ज्यादा मीडिया में नहीं दिखेंगे, बट ही इज आल्सो इक्वली एक्टिव, दैट इज द एनएसए, श्री अजीत डोभाल, कीर्ति चक्र, ही इज दैट। सो ये है मोदी जी के ये साथ बात की है, जब दो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी डॉक्टर जयशंकर साहब न्यूयॉर्क में मौजूद थे। वहाँ पे दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, उनसे सवाल किया गया सोवियत यूनियन और भारत की दोस्ती के बारे में और इंडिया और यूएस की दोस्ती के बारे में। तो फिर वहाँ पे भाई जयशंकर साहब ने भाई वेस्टर्न मीडिया को जमकर लताड़ा। उन्होंने बोला कि लगभग 40 साल तक का पीरियड था जब यूएसए पाकिस्तान को असले प्रोवाइड करवाता था, और इसी के चलते भारत जो है वो यूएसए का साथ नहीं दे पाया, यूएसए के करीब नहीं हो पाया। इस वजह से उन्होंने सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया। सोवियत यूनियन दोस्तों उस समय का रशिया हम कह सकते हैं। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि रशिया और भारत की दोस्ती कितनी ही मजबूत है, वो भाई बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। 1971 के वॉर में जिस तरीके से रशिया ने भारत की मदद करी, तब से ये दोस्ती के परचम लहरा रहे हैं, और आज तक भाई भारत और रशिया की दोस्ती कायम है। माना कि भाई यूएसए के साथ भी हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, पर जो रशिया के साथ है वो हमारे पुराने रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 1971 में मदद करी थी और आज तक भारत उसको एहसान मानता है। एक डॉक्टर जयशंकर ने नई चीज पकड़ी हुई है कि जहां भी दुनिया में जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं जी, वेस्ट पाकिस्तान को असला देता रहा कोल्ड वार के। क्या असला देता रहा भाई? कितना को देता रहा? वो जितना असला पाकिस्तान को मिलता रहा वो इंडिया को भी मिलता रहा। आप अमेरिकन का सारा टाइम देख ले, वो एक ही चीज कह रहे थे, जो हम आपको दे रहे हैं हम उनको भी दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे। और इस आज वेस्ट ने, इंडिया ने अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के ये नारा लगा दिया कि फाइन, आज आप हमें कह रहे हो कि रशिया से पीछे हट जाओ। जब आप पाकिस्तान को असला देते थे तो ये सिर्फ रशिया ही हमें असला देता था। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात फैक्चुअली करेक्ट है। देखें, इंडिया रशिया टाइज इंपॉर्टेंट हैं, नॉन अलाइनमेंट की थी, बट एट द सेम टाइम इंडिया वाज इक्वली गेटिंग वेपन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया को दोनों देते हैं, ये फर्क है। इंडिया अपने वेपन्स ले रहा था, ये नहीं था कि वो वेपन्स नहीं ले रहा था। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी स्टोरी और अपना मुकदमा, ओ भाई हम तो इतने कंफ्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर अक्सर पाकिस्तानी हुकूमत बात करती है, हुकूमत, फौज, फॉरेन ऑफिस अक्सर बात करता है जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से ये बात नहीं आप सुनेंगे किसी ग्लोबल फोरम पे। घर में आवाम को बताते रहते हैं, जब दुनिया के स्टेज पे जाना होता है तो बात ही नहीं करते।
आप बताएं ना। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो जब हैं, इंडिया नहीं करवाता देखिए टेररिज्म तो पाकिस्तान नीड्स अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, अ फॉरेन मिनिस्टर हुज जॉब इज टू बी फॉरेन मिनिस्टर, एक्ट फॉरेन मिनिस्टर एंड सर्व एज अ फॉरेन मिनिस्टर। नॉट हिज जॉब इज के जी ओ 75% टाइम वो सियासतदान है, अंदर वड़ के ते सियासत चेक करन डे ने, 25% बार-बार आके क्या ओहो हाँ, आज तो मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ इस वक्त हूँ। इस टाइम तो मैं फॉरेन मिनिस्टर ओहो, मुझे ये स्टेटमेंट देनी है। वी नीड अ फुल कमिटेड फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। पाकिस्तान का केस बड़ा टेढ़ा केस है, कोई आसान केस नहीं है। और वो लोग जो ज़ाहिर बात है फॉरेन ऑफिस में काम करते रहे, उनमें से कोई अच्छा बंदा पकड़े, कोई अच्छी बंदी पकड़े, हमारा foreign जो minister जो तो पाकिस्तान नजर के केस नहीं वाकई आता अच्छे आजकल तरीके से के लड़ लोगों सकते को। हो, लेकिन वो अग्रेसिव होना चाहिए यार। हम मजबूर बैठे हुए हैं, हमारी 250 मिलियन की आबादी है, हमारा केस ही कोई नहीं है। ये देखें जयशंकर से देखें कि किस तरह वो अपना केस जो है वो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, और वो लगे हुए हैं धड़ाधड़, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई किसी भाई किस्म की aggressive परवाह नहीं बंदा है। है वो, हाँ भाई। वो तो और अगर वो कोई भी दबा रहे चीज हो हैं, उसको अमेरिका के फौरन साथ जवाब जपियां देता डाल के है। आए हैं, वो भी विल्मिंगटन में उधर डेलावेयर के अंदर, अभी उनके साथ इतना मिल के आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो अमेरिका को कह रहे हैं कि भाईजान ये आपकी मोनोपोली है और आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है, हाँ भाई, जब भी आप हमें डाली ना और अभी बताएं कि बैठ हमने भी क्या जा करना रहे हैं। है। उधर हाँ देखिए भाई। उनकी अपनी इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई हमारा फॉरेन मिनिस्टर किधर है यार? काफी टाइम से यार नजर फॉरेन नहीं मिनिस्टर की बात हम क्यों पीछे रहे हैं, इतना क्यों हम खराब हुए हैं, हाँ। हमारे दूसरे देशों के साथ रिलेशन क्यों खराब हुए हैं। हाँ। फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है अच्छे दूसरे relation देशों के करना, मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से बात करना, उनको कहना, उनको राजी करना, फिर फॉरेन मिनिस्टर जो होता है उसी के थ्रू जो है ना हाँ। गवर्नमेंट से बात होती है, कोई हाँ, रिजल्ट हाँ। होता है, कोई हर चीज में बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है। कोई समझो इंडिया का दुनिया से कनेक्शन जयशंकर है, मतलब ब्रिज ये है, ब्रिज दुनिया है। से कनेक्ट कर रही है जो ब्रिज इंडिया है। को, ब्रिज वो जयशंकर है। सर ब्रिज वो है। एक फॉरेन मिनिस्टर हमारा देश ब्रिज को होता है। काम ही नहीं कर रहा, हमारा हमारे ब्रिज के जो है नाम पर टूटा हुआ टेढ़े है, हुए हैं। हमारे ब्रिज के अंदर सुराख है, बंदे आते हैं, नो गिर डाउट जाते हैं। देखो हाँ। जो तारीफ के लायक हो करनी चाहिए। हमारा फॉरेन मिनिस्टर अगर बात की जाए ना, अब तक का जो मैंने सबसे शाह बेस्ट महमूद देखा, शाह कुरैशी महमूद था। कुरैशी को वो देखा, वाला एक उसका असुर रसूख बहुत हाँ। था। वो वो दूसरे हर देशों देश के से साथ भाग के बात कर रहा होता था। फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ही मतलब ऐसी सेटअप कर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट भी आती है। हाँ, मैं हाँ। ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जाके किसी देश के खिलाफ नहीं, अपने रिलेशन हमें अपने दूसरे कंट्रीज जो हमारे साथ रिलेशन अच्छे नहीं उनके साथ ठीक यार करना चाहिए। बिलावल भी मैं तो भाई अच्छा था, वो बिलावल भी अच्छा था। वो थोड़ा बाहर मुल्कों में रहकर हाँ, बादशाह हाँ। कर रहा था, इधर हाँ। तो कुछ भाई कार ही कोई नहीं रहा दूसरी कुछ। मेन बात मैं हाँ। तुम्हें बताऊं, फॉरेन मिनिस्टर का ये होता है, देखो पहले मिडिल ईस्ट कंट्रीज के इंडिया के साथ रिलेशन ऐसे नहीं थे। नहीं तो पाकिस्तान ने उनको ये फॉरेन अपनी तरफ मिनिस्ट्री किया के था। थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू ये बातचीत हुई। आज देखो किस लेवल हाँ, पे है। देखो। हमने आज तक ये ट्राई नहीं किया। हमारे तो भाई खत्म हो गए और भाई। एस जयशंकर सर ने क्या धोया है यार। मैं कहता हूँ लिताड़ यूरोपियन लगा मीडिया दी। को लिताड़ के रख दिया, और उसने कहा है कि भाई यूरोपियन आप मीडिया लोग- को और वेस्टर्न मीडिया को धोना ये इनका काम और है। ये पूरी दुनिया में एक ही फॉरेन मिनिस्टर कर सकता है, जयशंकर साहब। तो आपको किसके कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।